अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी यखनी पुलाव, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। बहुत ही हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से शायद आपने कभी बनाई हो, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी तो ये तरीका बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अगर आप चाहें तो आप इस डिफरेंट तरीक़ों से आप ये चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से खा कर इंसान थक जाता है। तो इसलिए आप डिफरेंट तरीके आप ज़रूर ट्राई किया करें, ताकि आपकी भी रेसिपी डिफरेंट तरीके से बने और बहुत ही मज़े की बने, बहुत डिफरेंट बने। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 kg से ज़्यादा ये मटन लिया है। आप चाहें तो यही रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg से ज़्यादा लिया है मटन। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे धो लिया था, साफ़ कर लिया था। इसके बाद हमने इसकी यखनी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है और ½ टीस्पून इसमें सौंफ लिया है, 2 बादियान लिए हैं, 3 छोटी इलायची ली है, 1 तेज़ पत्ता लिया है, थोड़ी सी हमने दालचीनी ली है, कुटी हुई मिर्च ली है ½ टीस्पून। हम 6 से 7 अदद इसमें लौंग डालेंगे, 6 से 7 अदद हम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है और थोड़ा सा टुकड़ा हमने जायफल जावित्री का लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्याज हमने ऐसे ही डाल देनी है, कोई पीसेज वगैरह नहीं करने हैं। ऐसे ही हमने सिर्फ एक प्याज में से 2 टुकड़े कर लेने और हम इस तरह ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 2 मीडियम प्याज इसमें ऐड की है, 2 हमने लहसुन के जवे इसमें इस्तेमाल किए हैं, 1 चम्मच भर कर खाने वाला मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो इसमें गोश्त फीका फीका रहेगा, इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। और हमने इसमें खुला सा पानी डाल देना है, क्योंकि हमने यखनी बनानी है। यखनी मैं यही यखनी पानी इसमें जो चावलों में पानी मैं डालूंगी यही इस्तेमाल करूंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यखनी के लिए ज़्यादा पानी डालकर इसे रख दिया है। हम तकरीबन 15 मिनट का इसमें प्रेशर लगा देंगे। साथ में ही यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को मेजर करके लिया जाए तो वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो मैं यहाँ पर इस गिलास से इसका नाप ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके ये हम 3 गिलास इसमें लेंगे। आप चाहे तो आप किसी भी अपने कप वगैरह की मदद से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास ये मैं बनाऊंगी और इसी हिसाब से ही मैं पानी डालूंगी। तो ये हमारे चावल इसमें ना तो बहुत ज़्यादा नरम होंगे, ना ही बहुत कच्चे रहेंगे, हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाइएगा। तो आपने इसी तरह आपने मेजर करके ले लिया ना। 1 बड़ी प्याज हम लेंगे यहाँ पर, जो मैंने रफली काट ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टमाटर लूँगी और 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का चॉप्ड हम ये लेंगे, इसे पेस्ट भी आप ले सकते हैं। 2 लेमन लूँगी जैसे मैंने बारीक काट लिया है और 6 से 7 अदद हम यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आपने इतनी ही क्वांटिटी में लेना। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, इसमें मैंने 1½ कप इसमें ऑयल लेना है। और क्योंकि मैं चावल यहाँ पर ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 कप के करीब इसमें ऑयल लिया है। अगर आपके पास अगर आप कम बनाएं तो आप इसमें 1 कप भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया और हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारे चावल भी बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो जाएंगे। तो इसलिए हमने प्याज को ऐसा ही रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए जब हल्का सा कलर आ जाए तो जो लहसुन, टमाटर और लेमन और जो सब्ज़ मिर्चें थी हम वो सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल देंगे, ताकि वो भी हमारी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से भुन जाए और लहसुन की जो स्मेल होती है थोड़ी सी वो भी फ्राई होने से निकल जाए। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से इसे नरम होने के लिए रख देंगे। टमाटर जब हमारे अच्छे से नरम हो जाएं तो हम इसमें तब हमको खुश्क मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे, पिसे हुए जो हमने डालना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड करना है, जब हम खुश्क मसाले डालेंगे तो वो हमारे जलेंगे नहीं, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अब हम इसमें खुश्क मसाले ऐड करेंगे, वो भी हमारे बेसिक ही होंगे जो हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं आम रूटीन में, तो वही होंगे। लेकिन ये पुलाव हमारी इतनी डिफरेंट बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। 1 चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है और इसमें ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और 2 चम्मच मैं यहाँ पर पुलाव मसाले के डालूंगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बाज़ार से इजीली मिल जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच मैं यहाँ पर भरकर नमक का इस्तेमाल करूँगी। आपने नमक का ख्याल रखना है कि आपने यखनी में भी डाला हुआ होगा, तो इसलिए नमक हमने थोड़ा सा कम ही डालना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना, क्योंकि हम आगे भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा नमक कम होगा तो हम आगे ऐड कर सकते हैं, अगर हम पहले ही बहुत ज़्यादा कर देंगे तो उसे कम करना मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने नमक थोड़ा सा एहतियात से डालना है। यहाँ पर हम सारे मसाले को अच्छी तरह से भुनने के लिए रख देंगे और हमारा मसाला जब हल्का सा घी भी छोड़ने लगे, ऑयल छोड़ने लगे, तो हमने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 टीस्पून
के करीब मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जितना आप तेज़ कम खाना चाहते हैं आप उसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। हम नॉर्मल खाते हैं तो इसलिए मैंने नॉर्मल ही बताई है। 15 से 20 मिनट का मैंने यहाँ पर मटन को प्रेशर लगाया था, तो हमारा ये मटन बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ही मज़े का। इसमें हल्का ये बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है और हमारी यखनी भी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। ये एक ऐसा डिफरेंट सा तरीका है जिसे हर कोई बहुत ही आसानी से बनाएगा, बहुत जल्दी बनाएगा। और जिन लोगों को पुलाव बनानी नहीं आती वो भी इस पुलाव को बहुत ही मज़े का आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपने तरीका ये मेरे वाला फॉलो करना है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने अभी इसमें से जो गोश्त था हम वो निकाल कर मसाले में डालकर भूनेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि हमारे गोश्त बिल्कुल फीका सा ना रहे और इसमें भी जो हमने मसाले ऐड किए हैं उसका भी अच्छा सा टेस्ट हमारे गोश्त में भी आ जाए। इस तरीके से पुलाव के हर बोटी में, हर चावल में इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की पुलाव बनेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल हम इसे हल्की आंच पर भूनने के लिए रख देंगे। जब हमारा ये अच्छे से मसाला भून जाए गोश्त के साथ और ऑयल भी छोड़ना शुरू हो जाए तो तब हमने इसमें पानी ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पर यखनी ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पर 3 गिलास चावल लिए थे तो मैं यहाँ पर 4.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है चावलों की। इस तरीके से आप पानी के मेजरमेंट रखेंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी घुलेंगे नहीं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए चावलों को भिगो कर रखा हुआ था। ये मैंने कच्ची बासमती लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी चावल लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे चावलों में पानी में बहुत अच्छा सा बॉईल आ जाए तो तब हमने चावल ऐड कर देने हैं। बॉईल से पहले हमने चावलों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर हम चावलों को पहले ही ऐड कर देंगे तो हमारे चावल टूटना शुरू हो जाएंगे और हमारे ऐसे घुलना भी शुरू हो जाएंगे। इसमें पीच भी चावल अपनी छोड़ देता है। इस वजह से हमने जब तक पानी में अच्छे से बॉईल ना आ जाए तो हमने तब तक इसमें चावल ऐड नहीं करना। हम अभी इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पर ही रखेंगे। जब इसमें फिर हम मीडियम कर देंगे तो जब इसमें हल्का सा पानी इस तरीके से रहना शुरू हो जाए, देखिए आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा नीचे पानी है इसमें, तो तब हमने इसमें प्रेशर दम लगाना है। हम तकरीबन 15 मिनट का इसे दम लगाएंगे और उसके बाद हम जब इसे खोलेंगे तो देखें हमारे मज़ेदार से कितने खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी चावल नरम नहीं हुआ, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और कितने मज़े की ये पुलाव बनकर तैयार हुई है। देखने के साथ साथ टेस्ट में भी इतने मज़े की थी कि सब ने बहुत तारीफ़ें की थी। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है ताकि आप भी इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जाए। मेरी कोशिश यही होती है कि इतना आसान तरीका से बताऊं कि सबको बहुत ही आसानी से भी बन जाए और जिन्हें बनानी नहीं आती तो वो भी बहुत ही ईजी तरीके से इसे बना सके। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर भी किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर किया करें। हमें इसे बहुत अच्छा लगता है और हमारी हौसला अफजाई होती है।